प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 10 हिंदी विषय के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने पाठ्यक्रम को जारी करते हुए कहा है, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। अर्थात पिछले सत्र की तरह इस सत्र में भी 30% पाठ्यक्रम कम रहेगा। कौन से पाठ नहीं पढ़ने हैं उसे देखें। गद्य में क्या लिखूं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर, पानी में चंदा और चांद पर आदमी जयप्रकाश भारती, ये 3 पाठ 30% पाठ्यक्रम के अंतर्गत हट गया, इन्हें नहीं पढ़ना है। आइए काव्य में देखें। तो काव्य में सुमित्रानंदन पंत चंद्रलोक में प्रथम बार, महादेव वर्मा वर्षा सुंदरी के प्रति, माखनलाल चतुर्वेदी जवानी, केदारनाथ सिंह नदी, अशोक वाजपेयी युवा जंगल। आपको इन शीर्षकों की कविताएं नहीं पढ़नी हैं, ये पाठ्यक्रम से हट गई हैं। संस्कृत में केन किम वर्धते और अनियुक्त विलास, ये 2 पाठ नहीं पढ़ने हैं। इसके अलावा संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आपके यहाँ कर्मधारय और बहुब्रीहि ये 2 समास हटा दिए गए, वृद्धि संधि हट गई है, सर्वनाम तद और इस्मद पाठ्यक्रम में नहीं है, और धातुरूप दृश्य और पक्ष ये हटा दिए गए हैं, आपको इन्हें नहीं पढ़ना है। 70% के अंतर्गत एक प्रश्न पत्र आएगा जो 70 नंबर का होगा। 30 नंबर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाएंगे। इस तरह से आपका जो परिणाम जारी होगा वो 100 अंक पर होगा। तो 70 अंक का जो लिखित प्रश्न पत्र होगा उसमें क्या आएगा देखिए। पहला प्रश्न 2 खंडों में विभाजित है, खंड क और खंड ख। खंड क में हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न आएंगे। शुक्ल और शुक्लोत्तर ये 2 युग शामिल हैं, 5 अंक के। और ख में हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न आएंगे। रीतकाल और आधुनिक काल से संबंधित ये प्रश्न होंगे, इनके लिए भी 5 अंक निर्धारित है। दूसरा प्रश्न गद्य हित निर्धारित पाठ्य वस्तु से अर्थात गद्यांश की व्याख्या से है। प्रश्न पत्र में 2 गद्यांश आएंगे, किसी एक का चुनाव करना होगा और उस पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, प्रत्येक के लिए 2 अंक। इस तरह से इस प्रश्न के लिए कुल 6 अंक निर्धारित हैं। 2 अंक संदर्भ के लिए, 2 अंक रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए, और 2 अंक एक तथ्य परक प्रश्न उसी पैराग्राफ पर पूछा जाएगा उसके उत्तर के लिए। काव्य में देखें। काव्य में 2 कविताएं दी जाएंगी, किसी एक का चुनाव करना होगा और उस पर भी 3 आपको काम करने हैं। संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिखना और काव्यगत सौंदर्य, ये 3 चीज़ें लिखनी है। संदर्भ के लिए 1 अंक, व्याख्या के लिए 4 अंक और काव्य सौंदर्य के लिए 1 अंक, कुल 6 अंक निर्धारित हैं। यद्यपि मॉडल पेपर अभी आना बाकी है और 9 के मॉडल पेपर में यहाँ भी प्रश्न पूछ लिए हैं, इसलिए हो सकता है कि आपके इस प्रश्न में परिवर्तन हो जाए और यहाँ भी प्रश्न पूछ लिए जाएं। जैसे ये सूचना आएगी आपको अवगत कराया जाएगा। चौथा प्रश्न संस्कृत गद्यांश अथवा पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। मैंने एक संस्कृत गद्यांश दिया रहेगा, एक श्लोक दिया रहेगा, दोनों में से किसी एक को आपको चुनना होगा और उसका संदर्भ तथा हिंदी में अनुवाद लिखना होगा। संदर्भ के लिए 1 अंक, अनुवाद के लिए 3 अंक, कुल 4 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। जो 5वां प्रश्न है उसमें लेखक और कवि परिचय पूछा जाएगा और उनकी रचनाएं। किसी एक लेखक का परिचय और उनकी रचना, किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनकी रचना, दोनों के लिए 3-3 अंक, कुल 6 अंक निर्धारित हैं। जो आपका 6ठा प्रश्न है इसमें 2 भाग हैं। पहले भाग में आपको अपने पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ एक श्लोक लिखना है जो प्रश्न पत्र में नया आया हो, इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। ध्यान रहे अपनी किताब का हो, बाहर का नहीं होना चाहिए। और जो दूसरा खंड है 6ठे का, इसमें संस्कृत के पाठ्य पुस्तक जो आपका संस्कृत खंड है उस पर आधारित 2 अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। संस्कृत में उनका उत्तर लिखना होगा, इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। 7वां प्रश्न 3 भागों में विभाजित है। खंड क में रस हैं,
हास्य एवं करुण रस, इनकी परिभाषा, उदाहरण या पहचान से संबंधित प्रश्न आएंगे, 2 अंक के। खम या अलंकार आपके यहाँ हैं, अर्थालंकार, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये 3 कोर्स में हैं। तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इनकी परिभाषा, उदाहरण या पहचान से संबंधित प्रश्न आएगा, यह भी 2 अंक का होगा। जो खंड ग है यह छंद से संबंधित है। सोरठा और रोला, ये 2 छंद आपके पाठ्यक्रम में हैं। इनसे संबंधित लक्षण यानी परिभाषा, उदाहरण या पहचान से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसके लिए भी 2 अंक। इस तरह से 7वां प्रश्न कुल 6 अंक का है। 8वां जो आपका प्रश्न है वो हिंदी व्याकरण से संबंधित है। इसमें कुल 5 खंड हैं। खंड क में उपसर्ग पूछा जाएगा 3 अंक का। 3 उपसर्गों की सहायता से आपको 2-2 शब्द बनाने रहते हैं। उपसर्ग कौन से हैं? अ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि और सु। इनसे संबंधित आपको किन्हीं 3 के 2-2 शब्द लिखने होंगे। खंड ख में प्रत्यय है आई, त्व, ता, पन, वा, हट और वट। इनमें से कोई 2 आपको चुनना होगा, जो दिया रहेगा पेपर में। दिया 2 से अधिक रहता है, 2 चुनना होगा और उन पर आधारित आपको शब्द बनाने होंगे, उनमें प्रत्यय लगाना होगा। इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। खंड ग में समास आपके यहाँ द्वंद्व और द्विगु, 2 समास हैं। इनसे संबंधित परिभाषा, उदाहरण या सामासिक शब्द दिया रहेगा, उसका विग्रह आपको करना होगा। घ में तत्सम शब्द और अंगा में पर्यायवाची शब्द पूछा जाएगा। तो जो पाठ्यक्रम में दिया है उनको तैयार करें और प्रश्न पत्र में उन्हीं में से पूछा जाता है, उनको आपको लिखना है। किसी भी शब्द का एक तत्सम शब्द लिखना है, नहीं तद्भव दिया रहेगा तत्सम लिखना होगा, या तत्सम दिया है तद्भव लिखना होगा, और दिए गए शब्द का कम से कम 2 पर्यायवाची शब्द लिखना होता है। इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित है। इस तरह से 8वें प्रश्न के लिए कुल 11 अंक निर्धारित हैं। 9वां प्रश्न देखें, ये संस्कृत व्याकरण अनुवाद का प्रश्न है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 4 खंडों में आपको विभाजित होता हुआ दिखाई देगा। खंड क में संधि है, यण संधि आपके पाठ्यक्रम में है। इसका परिभाषा, उदाहरण और पहचान जाने। इसमें दिए गए शब्द का आपको संधि विच्छेद करना हो सकता है या परिभाषा भी लिखनी पड़ सकती है, इसलिए आप इसको पूरी तरह से तैयार रखें यण स्वर संधि को। खंड ख में शब्द रूप हैं और फल, मति, मधु और नदी, ये 4 रूप हैं और इन चारों में से किसी एक या 2 का उल्लेख होगा, उनसे संबंधित आपको उत्तर लिखना होगा, इसलिए आप इनको याद कर लें। खंड ग में धातु रूप है, पठ और हंस 2 धातुएं हैं। 5 लकार में आपको याद रहना चाहिए। किसी लकार से आपको लिखने के लिए कहा जा सकता है या विकल्प में दिया होगा आपको उसे चुनने के लिए कहा जा सकता है। जो खंड घ है इसमें हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद आता है। आपको अनुवाद करना होता है, दिए गए वाक्यों में से 2 को चुनना है, उनका अनुवाद करना है। इसके लिए भी कुल 2 अंक निर्धारित हैं। इस तरह से 9वां प्रश्न 8 अंक का है। 10वें प्रश्न में निबंध लिखना है और निबंध के लिए कुल 6 अंक निर्धारित हैं। 11वां प्रश्न खंड काव्य से संबंधित है। किसी पात्र का चरित्र या सारांश या उसका संदेश और उद्देश्य में से कोई प्रश्न आएगा। आपको दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। इसके लिए 3 अंक निर्धारित हैं। ये तो रहा 70% अंक। अब जो 30% आपका है उसके लिए देख लें। इसमें प्रथम जो परीक्षा होगी वो 10 अंक की होगी। यह वाचन है, मौखिक है, भाषण, वाद विवाद, विचारों की अभिव्यक्ति आदि। द्वितीय 10 अंक व्याकरण संबंधी है, लिखना है। तृतीय 10 अंक सृजनात्मक है, निबंध, नाटक, कहानी, कविता, अपठित आदि में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ये विद्यालयों द्वारा स्वयं इसकी व्यवस्था की जाती है और अपने अनुसार इसको कराया जाता है, इसका अंक दिया जाता है। तो इसमें आप बेहतर प्रदर्शन करें जिससे आपको अच्छा अंक मिले। अब ये देखें कि आपको कौन सा 70% के अंतर्गत पाठ पढ़ना है। तो सबसे पहले गद्य, मित्रता रामचंद्र शुक्ल, ममता जयशंकर प्रसाद, भारतीय संस्कृत राजेंद्र प्रसाद, अजंता भगवत शरण उपाध्याय। ये 4 पाठ आपको गद्य में पढ़ने हैं, शेष आपके पाठ्यक्रम से हट गए हैं। काव्य में देखें, काव्य के अंतर्गत आपको जो पाठ पढ़ने हैं वो इस प्रकार हैं। सूरदास पद, तुलसीदास धनुषभंग और वनपथ पर, रसखान सवैये कवित्व, बिहारीलाल भक्ति नीत, रामनेश त्रिपाठी स्वदेश प्रेम, मैथिली शरण गुप्त भारत माता का मंदिर यह, महादेव वर्मा हिमालय से,
सुमित्रानंदन पंत चींटी, माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा, सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी के समाज पर, अशोक वाजपेयी भाषा एकमात्र अनंत है और श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी। इतने पाठ आपको वर्तमान सत्र में पढ़ने हैं। संस्कृत खंड में आपको क्या पढ़ना है इसे देखिए। वाराणसी देशभक्त चंद्रशेखर, छांदोग्योपनिषद खष्टोध्याय, भारतीय संस्कृति, वीरः वीरेण पूज्यते, आरुण श्वेत के संवाद, जीवन सूत्राण। इन पाठों का आपको अध्ययन करना है। खंड काव्य जिलेवार अलग अलग निर्धारित हैं, इसलिए अपने जिले वाला ही खंड काव्य आप करेंगे। मुक्तिदूत आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी और उन्नाव में चलता है। ज्योति जवाहर कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर और गोंडा में। अग्रपूजा प्रयागराज, आजमगढ़ और मथुरा में। मेवाड़ मुकुट बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर और बहराइच में। जय सुभाष लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई में। मातृभूमि के लिए गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर के लिए। कर्ण अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा के लिए। कर्मवीर भारत यह मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत और रायबरेली के लिए। और तुमुल वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन और बदायूं के लिए निर्धारित है। इन जिलों में इसी से संबंधित प्रश्न का उत्तर दिया जाना है, शेष का उत्तर आप नहीं देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से समझ लिया होगा और इसके अनुसार आप अच्छी तैयारी करेंगे और लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।